फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले को बोलता हूं कि अगर आप लोग इस गट्टे के डब्बे में आप बोल रहे हो कि हाइजीनिक नहीं है, तो फिर क्या है? और दूसरी बात, जो डब्बा मैंने वीडियो में देखा उसमें बहुत सारे गंदगी लगी थी, उसी में वो मीट था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जहाज में लाने की जरूरत क्या पड़ी? ये तो सबसे सवालिया निशान। और दूसरी बात, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर डिपार्टमेंट ने यहां अच्छा काम किया होता तो ये चीजें यहां नहीं होती। डिपार्टमेंट पिछले 6 साल से अंधेरे में बैठा था, जब ये 6 सालों से ये हाइजीनिक तरीके से जो यहां मीट बाहर से लाता था वो बेचते थे। आज जब ये एक्सपोज हुआ तो वही फूड एंड डिपार्टमेंट का सप्लाई वाला बोल रहा है कि हमने सैंपलिंग ली। चलो मान लिया मैंने, उन्होंने सैंपलिंग ली, लेकिन जो आज तक इन्होंने मीट की सैंपलिंग ली उसका रिजल्ट कहां है, उसकी रिपोर्ट कहां है? और जो इन्होंने पकड़े हैं, खुदारा मुझे बताओ, एक भी बंदे को सजा क्यों नहीं मिली अब तक? ठीक, बिलाल साहब मे वन एयर कार्गोस मज माज वन मुताबिक वारियो पूजो कोर मे माज कनान बीफ बड़ माज कनान तमो दोप दिवान शुद्ध असल प्योर बड़ माज रानी हूं सो दिवान 4 हतन किलो तो यम क्या मजबूर गसान नेबर पे तारन खतर तो बे जहाजस मज कित तोर माज यह क्या नेबर पे तारन डायमंड तारन जहाज किराय कूता किलोस कूता लगा एयर तारनस कम से कम 100-150 रुपए तो लगेगा ही। और दूसरी बात, ये मीट नहीं था, ये डायमंड था यार। क्या ये तो मजाक की बात नहीं है, ये डायमंड था, ये थोड़ी गोश्त था। अब जो रेस्टोरेंट वाले बेचेंगे वो यही डायमंड बेचेंगे। बदकिस्मती से है कि अलबत्ता वो फिर बेचते हैं 30-40 रुपए का, मगर डायमंड तो है ये। ठीक, क्या बात बिलाल साहब आज युस माहौल आज युस एयरपोर्ट पे माज रुटुक ओततान पेटन मज बदल आज बदल तरीकुक माल युस आज मंडी क्या वन मे गो मशरफ तथ मंडी तथे मंडी पे माज। शायद मुदस्सिर साहब आपको याद नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जब इन्होंने बोला कि 6 साल की सजा 10 लाख रुपए जुर्माना, मैंने तब भी बोला था कि जो ये मीट करोड़ों रुपए जिसपे कमाते हैं ये लोग, उनके लिए 10 लाख रुपए कुछ नहीं। आज वो साबित भी हो गया, जो मीट जहाज से लाया जाता है उसको 10 लाख रुपए में देने में क्या हर्ज है? जहाज मज सह आमुत 333 किलो माज 333 किलो कूता लोगमुत तुम लिखो कमेंट सेक्शन में एयर कार्गोस मज अन्न खतर माज माज आ ये बिचार पूंज वन अस ना सत हत्य बराबरी ट्रकन मन माल तारान तो यह माज तोर एयर सह युद वन 4.5 हतन किलो दिवान कमन तान यह वो तमो कि दिवान कमन तो मजीद यह क्या हो जहाज मज तारुन यूज क्या जहाज मज तारुन? नहीं, ये तो डायमंड है ना, डायमंड लाना था। इनका कारोबार यहां बंद हो गया, जो ये हराम का कारोबार कर रहे थे वो बंद हो गया। वो दूसरी बात, जो ये डब्बे थे, न डब्बे पे एक्सपायरी लिखी थी, न डब्बे पे कंपनी का नाम था, और हमारे फूड एंड डिपार्टमेंट सप्लाई का वो बेचारा वो बोल रहा था कि नहीं, यह हाइजीनिक नहीं है। मगर खुदारा मुझे बताओ, मैं उसी से सवाल करता हूं कि इस डब्बे पे ना एक्सपायरी लिखा था, ना इस पर कंपनी का नाम लिखा था, फिर ये लीगल कैसे था? ये तो इलीगल है। जिस चीज पे कंपनी का नाम नहीं होगा, जिस चीज पे एक्सपायरी नहीं होगी, वो इलीगल है। पहले तो इलीगल तरीके से यह लाया गया है। अगर यह इलीगल तरीके से लाया गया होता तो इसमें बाज़ाब्ता कंपनी का नाम लिखा होता, एक्सपायरी लिखी होती। लेकिन ये गोश्त कौन सा है ऐसे लिखित आप वो तो ये लिखेंगे नहीं। अब क्या पता, उसने बोला कि 450, ये तो बैठने की बात ही नहीं है। यहां जब 400 रुपए में आपको मिल रहा है तो आप बाहर से क्यों ला रहे हो ये 450? ऊपर से जहाज का किराया, फिर तो ये जो हम गोश्त लाते हैं जो 700 रुपए, वो तो इसी रेट पे फिर पड़ गया उसको। बेशक जहाज का किराया भी जहाज मज इवन कि कार्गोस मज माज अनमुत सवाल पूरा क्वेश्चन मोन क्या तो तारन वाल तुम वन यह हल हल तमो दिस पन गारंटी हल हल तारान तथा सन गारंटी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने फिलहाल के तौर पर जो ये काम करते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, यह हलाल है। अब कैसे पता यह हलाल था कि हलाल के तौर पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने उसकी सैंपलिंग ली? फिर सैंपलिंग तो उन्होंने बहुत सारी ली है ना। आज तक रिजल्ट बताओ ना, जो पहले पकड़ा है उसका रिजल्ट बताओ ना, वो कौन सा गोश्त था। मैंने 3-4 वीडियो में बोला, खुदारा कश्मीरियों को ये कर दो ना, वो सारे पेपर में निकालो कि वो कौन सा गोश्त है जो इन्होंने पकड़ा आज तक। जब वो उसकी सैंपलिंग नहीं हुई तो आज कैसे होगी? परसों फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा था कि 10 साल की सजा मिले, 10 लाख रुपए जुर्माना और 3-4 साल की सजा मिलेगी उसमें की जो रोटन मीट या खराब गोश्त बाहर से यहां से सप्लाई करेगा। अगर मैं मुदस्सिर भाई, अब हंसी आती है मुझे, लेकिन क्या करूं, हंसी इसलिए आ रही है कि आज तक जितने भी इन्होंने पकड़े, खुदारा मुझे एक बताओ जिसको 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ और अरेस्ट किसको किया या 6 साल की सजा दे दी? बताओ, एक बताओ, खाली एक बताओ। बेशक। मुझे लगा, जो मैंने आज सुबह से नोट किया, सुबह से मैं वीडियो कंटिन्यू देख रहा हूं, मुझे लगता है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पर्दादारी अब हो रही है, ये ओपन हो गया है। आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट, वालेकुम अस्सलाम, डिपार्टमेंट इसमें पर्दादारी कर रही है ना, ये सीधी सी बात है, प्लेन। मगर रेड भी जो आज फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने वहां पर एयरपोर्ट पे डाली, रेड कैसे डाली? ठीक, रेड कैसे डाली? मुझे खुदारा बताओ ना, रेड कैसे डाली? जब
किसी लोकल बंदे ने उनको इन्फॉर्म किया होगा, खुद इनको कहीं नहीं तो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे, देखिए इस मामले में फिर कहता हूं, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस को हम सलाम करते हैं। कल आपने देखा होगा गांधरबल में जितने दुकानदारों को रेड पड़े, आपने देखा होगा कितना पुलिस ने डाली। हाँ आप, और दूसरी बात, हमारे ये सो कॉल्ड यूट्यूबर यहाँ पर है जिन्होंने पिछली दफा, शायद किसी को याद नहीं हो, वो रेस्टोरेंट है मातामल शायद नाम है उसका, नहीं उसने कहा था, उसने मेरे को फोन किया था गांधरबल के, तक तमिस नश द्रामु दपान कुछ बोतल हसा द्राय में, तम सुन वन यार बोतल निकले यार, पुलिस ने तो रेड डाली ना, पकड़ा ना, अब सफाई के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। चोर थोड़ी बोलेगा कि हाँ मैंने चोरी की, वो अपनी सफाई में बोलता नहीं मैंने ये नीचे उठाया, मैंने यहाँ पड़ा था मैंने उठाया, थोड़ी चोर बोलेगा कि मैंने चोरी की है। इसी तरह जैसे उनका आज रूट बिहेव था कि आप 450 रुपए में, वो बोल रहा था मैंने जहाज में लाया 450 रुपए का, 100 रुपए ही किराया लगाओ, कितना हो गया 550 रुपए। फिर यहाँ उसने कहा कि हम बेचते हैं यहाँ पर 4.5 मान लिया मैंने, मुझे पहले माना मैंने, 450 रुपए यहाँ आया, फिर यहाँ पे कितने में रिश्ता मिलता है 50 रुपए का, जब उसमें कितने रिश्ते निकले, फिर रेट भी देखो ना, उसमें खर्चा देखो, लागत देखो, यार ये सरासर झूठ है। और दूसरी मतलब जहाज में लाने की जरूरत क्या है, ये बीफ मास जहाज में अन्य क्या जरूरत, क्या अना ये सवाल ये बीफ कन वल या ये वन बड़ माज कन वल खतर सवाल, तुम दीतो कमेंट सेक्शन में जवाब, तुम कतिस बड़ माज ये कन, अगर वो प्योर रान हूं माज, यमो वो यह सह माज अकि सीटी सह पे वनो आमदुद माज, तो यह कित सवाल ये युत सवाल, कन वाले खिलाफ करें असल कारोबार सपोर्ट कर, मगर सवाल निशान एयरपोर्ट जहाज मज माज तारुन, ये वन पुल वन सतह बराबरी, तुम ट्रकन मज माल तारान, तुम वन सतह बराबरी, यह जहाज मज माल तार तथ मज 3.5 किलो, तो माल तारनस कित बराबरी, तो यह कित मुमकिन कि जहाज मज माज तारुन, पे नेबर कत मज मंडी मज पेवान। ये तो सीधी सी बात है ना, जहाज में भी 150 रुपए किराया, वहां तो फिर वही जो रेट है 150-160 रुपए में, उतने में ही मिलता होगा। अब वो क्या मीट है वो खुदा ही जाने। अब हम भरोसा किस पर करें, किसको हम बोले कि इस पे कार्रवाई करो। हमने गवर्नमेंट को, ऑनरेबल गवर्नर से हमने मुद्दबाना गुजारिश की थी कि इस पे सीबीआई की इंक्वायरी करें या किसी और डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी दी कि इस पे छानबीन करे, मगर इसमें फूड एंड डिपार्टमेंट को अलग कर दे। इस मामले में वो पर्दादारी कर रही है। वो आज ओपन हो गया, जैसे वो बोल रहा था कि नहीं ये हाइजेनिक नहीं है, तो मुझे बताओ ना फिर कैसे ये, मतलब कूलिंग, एक गत्ते के डब्बे में कूलिंग कैसे रहेगी? मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि और इस डब्बे पे मैं कहता हूं ये इलीगल तरीके से लाया गया है, और मैं जो जहाज में लाया गया, खुदारा मुझे बताओ ना कि इसमें उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये खाली गत्ते का डब्बा है, ना कंपनी का नाम, ना कोई लेबल, ना कुछ, उन्होंने भी ये कैसे लाया यहाँ पे? बेशक सवालिया निशान ये भी है ना, इसका मतलब यही है ना कि ये इलीगल तरीके से ही सारा कारोबार होता है। तुम लोग इफेक्ट असल तेज करना, वो तो है ही ना, जो अच्छा काम करते थे बेचारा। देखो मैं सफा कदल में रहता हूँ, बाहर वो जो बेचते थे मीट बेचते थे, रेड़ों पे बेचते थे बेचारे, वो कलेरिया लाते थे वो बेचते थे, लेकिन अब वो भी बेचारे डरते हैं, वो कहते हैं कि लोग हमें पूछते आपने कहां से लाया ये, वो बेचारे 10 कलेरिया जो गोश्त ये उनके वो काटते थे, बकरे काटते थे, उन्हीं से लेते थे वो 5-8, वही बेचारे वो अपना रोजगार कमाते थे, लेकिन आज वो भी बेकार है। इन लोगों की वजह से अच्छे लोग भी बर्बाद के दहाने पे पहुंच गए हैं। अब क्या लास्ट में मैसेज देना चाहते हैं पूरी कश्मीरी कौम से? मैं पूरी कश्मीरी आवाम के कौम से भी मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी अब खुद ही जागो। और दूसरी बात, मैं यहां के पोल्ट्री फार्मों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आज बाहर का रास्ता बंद हो गया तो इन्होंने अपने रेटों को आसमान पर लगा दिया, फिर यही लोग बोलते हैं कि हमारी पोल्ट्री फार्म बिकने के कगार पर आ गई है, कि हमारे यहां काम नहीं होता है, हमें बाहर से जो मुर्गे लाते हैं उसकी वजह से हमारी पोल्ट्री फार्म बैठ चुके हैं। लेकिन बैठे किस वजह से? उनकी अपनी नीयत की वजह से। रास्ता बंद हो गया, 100 रुपए में जो मुर्गा किलो मिल रहा था वही मुर्गा आज ये लोग 200 रुपए में बेच रहे हैं। इसकी वजह से इनके कारोबार फिर ठप हो जाता है। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, खुदा आप कमाओ, लेकिन हल तरीके से कमाओ। ये ना करो कि रास्ता बंद हो जाता है तो बस रेट आसमान तक पहुंच जाती है। और सब्जी वालों से भी मैं मुद्दबाना गुजारिश करता हूं, इस कश्मीर में गरीब रहते हैं, गरीब आवाम रहते हैं जो चंद पैसे कमाते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि ये सब्जियों के दाम उतने मत चढ़ाओ, जो जेन्युइन चीज है ना जेन्युइन तरीके से बेचो। कहीं ऐसा ना हो फिर पूरी कश्मीरी आवाम एक तरफ हो जाए और तुम लोग एक तरफ हो, फिर खुदा ही आप लोगों का हाफिज है।